महात्मा हरदास जी का गोलोक गमन। जिनकी भाग्यवती जिह्वा पर श्री हरि के मधुर नाम सदा विराजमान रहते हैं, नाम संकीर्तन के द्वारा जिनके रोम रोम में राम रम गया है, जिन्होंने कृष्ण कीर्तन के द्वारा इस कलुषित कलेवर को चिन्मय बना लिया है, वे नाम प्रेमी संत समय समय पर संसार को शिक्षा देने के निमित्त इस अवनी पर अवतरित होकर लोगों के सम्मुख नाम महात्म्य प्रकट करते हैं। वे नित्य सिद्ध और अनुग्रह सृष्टि के जीव होते हैं। न उनका जन्म है और न उनकी मृत्यु। उनकी कोई जात नहीं, कुटुंब परिवार नहीं। वे वर्णाश्रम से परे, मत मतांतरों से रहित और यावत भौतिक पदार्थों से संसर्ग रखने वाले संबंध हैं, उन सभी से पृथक ही रहते हैं। अपने अलौकिक आचरण के द्वारा संसार को साधन पथ की ओर अग्रसर करने के निमित्त ही उनका अवतरण होता है। वे ऊपर से इसी कार्य के निमित्त उतरते हैं और कार्य समाप्त होने पर ऊपर ही चले जाते हैं। हम संसारी लोगों की दृष्टि में उनके जन्म मरण आदि सभी कार्य होते से दिखते हैं। वे जन्मते भी हैं, बढ़ते भी हैं, रहते भी हैं, खाते पीते तथा उठते बैठते से भी दिखते हैं, वृद्ध भी होते हैं और इन पांच भौतिक शरीर को त्याग कर मृत्यु को भी प्राप्त करते हैं। हम करें भी तो क्या करें, हमारी बुद्धि ही ऐसी बनी है। वह इन धर्मों से रहित व्यक्ति का अनुमान ही नहीं कर सकती। गोल छिद्र में तो गोल ही वस्तु आएगी। यदि तुम उसमें उसी नाप की चौकोनी वस्तु डालोगे तो तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ होगा। छिद्र की बनावट देखकर ही उसमें वस्तु डालनी चाहिए। इसलिए कभी न मरने वाले अमर महात्माओं के भी शरीर त्याग का वर्णन किया जाता है। वास्तव में तो श्री हरदास जी जैसे तब थे वैसे ही अब भी हैं। नामामृत ने उन्हें सदा के लिए जरा, व्याधि तथा मरण से रहित बनाकर अमर कर दिया। जो अमर हो गया उसकी मृत्यु कैसी, उसके लिए शोक कैसा। उनकी मृत्यु भी एक प्रकार की लीला है और श्री चैतन्य उस लीला के सुचतुर सूत्रधार हैं। वे दुख से रहित होकर भी दुख करते से दिखते हैं। ममता मोह से पृथक होने पर भी वे उसमें सनी से मालूम पड़ते हैं। शोक, उद्वेग और संताप से अलग होने पर भी वे शोक युक्त, उद्वेग युक्त और संताप युक्त से दृष्टिगोचर होते हैं। उनकी माया वे ही जाने। हम तो दर्शक हैं, जैसा देख रहे हैं वैसा ही बताएंगे, जैसा सुनेंगे वैसा ही कहेंगे। लीला है, बनावट है, छद्म है, नाटक है, यह सत्य है, इसे वे ही जाने। दोपहर हो चुका था। प्रभु का सेवक गोविंद नित्य की भांति महाप्रसाद लेकर हरदास के पास पहुंचा। रोज वह हरदास जी को आसन पर बैठे हुए नाम जप करते पाता था। उस दिन उसने देखा हरदास जी सामने के तख्त पर आंखें बंद किए हुए लेटे हुए हैं। उनके श्री मुख से आप ही आप निकल रहा था, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोविंद ने धीरे से कहा, हरदास उठो, आज कैसे सुस्ती में पड़े हो। कुछ संभ्रम के साथ चौंक कर आंखें खोलते हुए भर्राई आवाज में हरदास जी ने पूछा, कौन है। गोविंद ने कहा, कोई नहीं, मैं हूँ गोविंद। कहो क्या हाल है, पड़े कैसे हो। प्रसाद लाया हूँ, लो प्रसाद पालो। कुछ क्षीण स्वर में हरदास जी ने कहा, प्रसाद लाए हो, प्रसाद कैसे पाऊं। गोविंद ने कुछ ममता के स्वर में कहा, क्यों बात क्या है, बताओ तो सही, तबीयत तो अच्छी है ना। हरदास जी ने फिर उसी प्रकार विषणता युक्त वाणी में कहा, हाँ तबीयत अच्छी है, किंतु आज नाम जप की संख्या पूरी नहीं हुई। बिना संख्या पूरी किए प्रसाद कैसे पाऊं। तुम ले आए हो तो अब प्रसाद का अपमान करते भी नहीं बनता। ये कहकर उन्होंने प्रसाद को प्रणाम किया और उसमें से एक कण लेकर मुख में डाल लिया। गोविंद चला गया। उसने सब हाल महाप्रभु से जाकर कहा। दूसरे दिन सदा की भांति समुद्र स्नान करके प्रभु हरदास जी के आश्रम में गए।
उस समय भी हरदास जी जमीन पर पड़े झपकी ले रहे थे। पास में ही मिट्टी के करवे में जल भरा रखा था। आज आश्रम सदा की भांति झाड़ा बुहारा नहीं गया था। इधर उधर कूड़ा पड़ा था, मक्खियां भनक रही थी। प्रभु ने आवाज देकर पूछा, हरदास जी तबीयत कैसी है? शरीर तो स्वस्थ है ना? हरदास जी ने चौंक कर प्रभु को प्रणाम किया और क्षीण स्वर में कहा, शरीर तो स्वस्थ है, मन स्वस्थ नहीं है। प्रभु ने पूछा, क्यों? मन को क्या कलेश है? किस बात की चिंता है? उसी प्रकार दीनता के स्वर में हरदास जी ने कहा, यही चिंता है प्रभु कि नाम संख्या पूरी नहीं होती। प्रभु ने ममता के स्वर में कुछ बात पर जोर देते हुए कहा, देखो अब तुम इतने वृद्ध हो गए हो, बहुत हट ठीक नहीं होती। नाम की संख्या कुछ कम कर दो। तुम्हारे लिए क्या संख्या और क्या जप, तुम तो नित्य सिद्ध पुरुष हो। तुम्हारे सभी कार्य केवल लोक शिक्षण के निमित्त होते हैं। हरदास जी ने कहा, प्रभु अब उतना जप होता ही नहीं, स्वतः ही कम हो गया है। हाँ, मुझे आपके श्री चरणों में एक निवेदन करना था। प्रभु पास में ही एक आसन खींचकर बैठ गए और प्यार से कहने लगे, कहो क्या कहना चाहते हो? अत्यंत दीनता के साथ हरदास जी ने कहा, आपके लक्षणों से मुझे प्रतीत हो गया है कि आप शीघ्र ही लीला संवरण करना चाहते हैं। प्रभु मेरी श्री चरणों में यही अंतिम प्रार्थना है कि ये दुखप्रद दृश्य मुझे अपनी आंखों से देखना ना पड़े। प्रभु मेरा हृदय फट जाएगा। मैं इस प्रकार हृदय फटकर मृत्यु नहीं चाहता। मेरी तो मनोकामना यही है कि नेत्रों के सामने आपकी मनमोहिनी मूरत हो, हृदय में आपके सुंदर स्वर्ण वर्ण की सलोनी सूरत हो, जिह्वा पर मधुर अति मधुर श्री कृष्ण चैतन्य ये त्रिलोक्य पावन नाम हो, और आपके चारु चरित्रों का चिंतन करते करते मैं इस नश्वर शरीर को त्याग करूं। यही मेरी साध है, यही मेरी उत्कट अभिलाषा है। आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं। इस भिक्षा को तो आप मुझे अवश्य ही दे दें। प्रभु ने डबडबाई आंखों से कहा, ठाकुर हरिदास, मालूम पड़ता है अब तुम लीला संवरण करना चाहते हो। देखो ये बात ठीक नहीं है। पुरी में मेरा और कौन है? तुम्हारी ही संगति से तो यहाँ पड़ा हुआ हूँ। हम तुम साथ ही रहे, साथ ही संकीर्तन किया। अब तुम मुझे अकेला छोड़कर जाओगे, यह ठीक नहीं है। धीरे धीरे घिसक कर प्रभु के पैरों में मस्तक रगड़ते हुए हरदास कहने लगे, प्रभु ऐसी बात फिर कभी अपने श्री मुख से ना निकालें। मेरा जन्म मिलेच्छ कुल में हुआ। जन्म का नाथ अनपढ़ और अनाश्रित, संसार से तिरस्कृत और हीन कर्मों के कारण अत्यंत ही अधम, इस पर भी आपने मुझे अपनाया, नरक से लेकर स्वर्ग में बिठाया, बड़े बड़े श्रोत्रिय ब्राह्मणों से सम्मान कराया, त्रिलोक्य पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र का देव दुर्लभ वास प्रदान किया। प्रभु इस दीनहीन कंगाल को रंक से चक्रवर्ती बना दिया। ये आपकी ही सामर्थ्य है। आप करनी ना करनी सभी कुछ कर सकते हैं। आपकी महिमा का पार कौन पा सकता है? मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और मुझे अपने मनोवांछित वरदान को दीजिए। प्रभु ने गदगद कंठ से कहा, हरदास, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध करने की भला सामर्थ्य ही किसकी है? जिसमें तुम्हें सुख हो वही करो। प्रभु इतना कहकर अपने स्थान को चले गए। महाप्रभु ने गोविंद से कह दिया कि हरदास की खूब देख रेख रखो। अब वे इस पांच भौतिक शरीर को छोड़ना चाहते हैं। गोविंद प्रसाद लेकर रोज जाता था, किंतु हरदास जी की भूख तो अब समाप्त हो गई। फूटे हुए फोड़े में पुलटिस बांधने से लाभ ही क्या? छिद्र हुए घड़े में जल रखने से प्रयोजन ही क्या? उसमें अब जल सुरक्षित न रहेगा। महाप्रभु नित्य हरदास जी को देखने जाया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा हरदास जी के शरीर की दशा अत्यंत ही शोचनीय है। वे उसी समय अपने आश्रम पर गए और उसी समय गोविंद के द्वारा अपने सभी अंतरंग भक्तों को बुलाया। सबके आ जाने पर प्रभु ने साथ लिए हुए हरदास जी के आश्रम में जा पहुंचे। हरदास जी
पृथ्वी पर पड़े हुए धीरे धीरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस महामंत्र का जाप कर रहे थे। प्रभु ने पूछा, क्यों हरिदास, कहो क्या हाल है? सब आनंद है प्रभु, कहकर हरदास ने कष्ट के साथ करवट बदली। महाप्रभु उनके मस्तक पर धीरे धीरे हाथ फिराने लगे। राय रामानंद, सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर, वक्रेश्वर पंडित, गदाधर गोस्वामी, काशीश्वर, जगदानंद पंडित आदि सभी अंतरंग भक्त हरदास जी को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। धीरे धीरे भक्तों ने संकीर्तन आरंभ किया। भट्टाचार्य जोश में आकर उठ खड़े हुए और जोरों से नृत्य करने लगे। अब तो सभी भक्त उठकर और हरदास जी को घेर कर जोरों के साथ गाने, बजाने और नाचने लगे। संकीर्तन की कर्णप्रिय धुनी सुनकर सैकड़ों आदमी वहां एकत्रित हो गए। कुछ क्षण के अनंतर प्रभु ने संकीर्तन बंद करा दिया। भक्तों के सहित हरदास जी को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। प्रभु के दोनों कमल के समान नेत्रों में जल भरा हुआ था। कंठ शोक के कारण गदगद हो रहा था। उन्होंने कष्ट के साथ धीरे धीरे रामानंद तथा सार्वभौम आदि भक्तों से कहना आरंभ किया। हरदास जी के भक्ति भाव का बखान सहस्त्र मुख वाले शेषनाग जी भी अनंत वर्षों में नहीं कर सकते। इनकी सहिष्णुता, जागरूकता, तितिक्षा और भगवत नाम में अनन्य भाव से निष्ठा आदि सभी बातें परम आदर्श और अनुकरणीय हैं। इनका जैसा वैराग्य था वैसा सभी मनुष्यों में नहीं हो सकता। कोटि कोटि पुरुषों में कहीं खोजने से किसी में मिल सके तो मिले, नहीं तो इन्होंने अपना आचरण असंभव सा ही बना लिया था। ये कहकर प्रभु वैतों की घटना, वैश्या की घटना, नाग की घटना तथा इनके संबंध की और प्रलोभन संबंधी दैवी घटनाओं का वर्णन करने लगे। सभी भक्त इनके अनुपमेय गुणों को सुनकर इनके पैरों की धूल को मस्तक पर मलने लगे। उसी समय बड़े कष्ट से हरदास जी ने प्रभु को सामने आने का संकेत किया। भक्त वत्सल चैतन्य उन महापुरुष के सामने बैठ गए। अब तक उनकी आंखें बंद थीं, अब उन्होंने दोनों आंखों को खोल दिया और बिना पलक मारे अनिमेष भाव से वे प्रभु के श्री मुख की ओर निहारने लगे। मानो वे अपने दोनों बड़े बड़े नेत्रों द्वारा महाप्रभु के मनोहर मुखारविंद के मकरंद का तन्मयता के साथ पान कर रहे हों। उनकी दृष्टि महाप्रभु के श्री मुख की ओर से क्षण भर को भी इधर उधर हटती नहीं थी। सभी मौन थे, चारों ओर नीरवता और स्तब्धता छाई हुई थी। हरदास जी अत्यंत पिपासु की तरह प्रभु की मकरंद माधुरी को पी रहे थे। अब उन्होंने पास में बैठे हुए भक्तों की धीरे धीरे पदधूल उठाकर अपने कांपते हुए हाथों से शरीर पर मली। उनकी दोनों आंखों की कोरों में से अश्रुओं की बूंदें निकल निकल कर पृथ्वी में विलीन होती जाती थीं। मानो वे नीचे के लोक में हरदास विजयोत्सव का संवाद देने जा रही हूँ। उनकी आंखों के पलक गिरते नहीं थे। जिह्वा से धीरे धीरे श्री कृष्ण चैतन्य इन नामों का उच्चारण कर रहे थे। देखते ही देखते उनके प्राण पखेरु इस जीर्ण शीर्ण कलेवर को परित्याग करके न जाने किस लोक की ओर चले गए। उनकी आंखें खुली की खुली ही रह गईं, उनके फिर पलक गिरे ही नहीं। मीन की तरह मानो वे पलकहीन आंखें निरंतर रूप से त्रिलोक्य को शीतलता प्रदान करने वाले चैतन्य रूपी जल का आश्रय ग्रहण करके उसी की ओर टकटकी लगाए अविच्छिन्न भाव से देख रही हैं। सभी भक्तों ने एक साथ हरि ध्वनि की। महाप्रभु उनके प्राणहीन कलेवर को अपनी गोदी में उठाकर जोरों के साथ नृत्य करने लगे। सभी भक्त रुदन करते हुए हरे बोल की हृदय विदारक ध्वनि से मानो आकाश के हृदय के भी टुकड़े टुकड़े करने लगे। उस समय का दृश्य बड़ा ही करुणाजनक था, जहां चैतन्य हरदास के प्राणहीन शरीर को गोदी में लेकर रोते रोते नृत्य कर रहे हों।
वहां अन्य भक्तों की क्या दशा हुई होगी, इसका आप स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं। उसका कथन करना हमारी शक्ति के बाहर की बात है। इस प्रकार बड़ी देर तक भक्तों के सहित प्रभु कीर्तन करते रहे। अनंतर श्री जगन्नाथ जी का प्रसादी वस्त्र मंगाया गया। उससे उनके शरीर को लपेटकर उनका बड़ा भारी विमान बनाया गया। सुंदर कलावे की डोरियों से कसकर उनका शरीर विमान पर रखा गया। सैकड़ों भक्त खोल, करताल, झांझ, मृदंग और शंख, घड़ियाल तथा घंटा बजाते हुए विमान के आगे आगे चलने लगे। सभी भक्त बारी बारी से हरदास जी के विमान में कंधा लगाते थे। महाप्रभु सबसे आगे विमान के सामने अपना उन्मत्त नृत्य करते जाते थे। वे हरदास की गुणावली का निरंतर गान कर रहे थे। इस प्रकार खूब धूमधाम के साथ वे हरदास जी के शव को लेकर समुद्र तट पर पहुंचे। समुद्र तट पर पहुंचकर भक्तों ने हरदास जी के शरीर को समुद्र जल में स्नान कराया। महाप्रभु अश्रु विमोचन करते हुए गदगद कंठ से कहने लगे, समुद्र आज से पवित्र हो गया। अब यह हरदास जी के अंग स्पर्श से महातीर्थ बन गया। ये कहकर आपने हरदास जी का पादोदक पान किया। सभी भक्तों ने हरदास जी के पादोदक से अपने को कृतकृत्य समझा। बालू में एक गड्ढा खोदकर उसमें हरदास जी के शरीर को समाधिस्थ किया गया। क्योंकि वे सन्यासी थे, सन्यासी के शरीर की शास्त्रों में ऐसी ही विधि बताई है। प्रभु ने अपने हाथों से गड्ढे में बालू दी और उनके समाधि पर सुंदर सा एक चबूतरा बनाया। सभी ने शोक युक्त प्रेम के आवेश में उन्मत्त होकर समाधि के चारों ओर संकीर्तन किया और समुद्र स्नान करके तथा हरदास जी की समाधि की प्रदक्षिणा करके सभी ने पुरी की ओर प्रस्थान किया। पथ में प्रभु हरदास जी की प्रशंसा करते करते प्रेम में पागलों की भांति प्रलाप करते जाते थे। सिंह द्वार पर पहुंचकर प्रभु रोते रोते अपना आंचल पसार पसार कर दुकानदारों से भिक्षा मांगने लगे। वे कहते थे, भैया मैं अपने हरदास का विजयोत्सव मनाऊंगा, मुझे हरदास के नाम पर भिक्षा दे दो। दुकानदार अपना अपना सभी प्रसाद प्रभु की झोली में डालने लगे। तब स्वरूप दामोदर जी ने प्रभु का हाथ पकड़कर कहा, प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? भिक्षा मांगने के लिए हम आपके सेवक ही बहुत हैं। आपको इस प्रकार मांगते देखकर हमें दुख हो रहा है। आप चलिए, जितना भी आप चाहेंगे उतना ही प्रसाद हम लोग मांग मांग कर एकत्रित कर देंगे। इस प्रकार प्रभु को समझा बुझाकर स्वरूप गोस्वामी ने उन्हें स्थान पर भिजवा दिया और आप 4-5 भक्तों को साथ लेकर दुकानों पर महाप्रसाद मांगने चले। उस दिन दुकानदारों ने उदारता की हद कर डाली। उनके पास जितना भी प्रसाद था सभी दे डाला। इतने में ही वाणीनाथ, काशी मिश्र आदि बहुत से भक्त मनोप्रसाद लेकर प्रभु के आश्रम पर आ उपस्थित हुए। चारों ओर महाप्रसाद का ढेर लग गया। जो भी सुनता वही हरदास जी के विजयोत्सव में सम्मिलित होने के लिए दौड़ा आता। इस प्रकार हजारों आदमी वहां एकत्रित हो गए। महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से सभी को परोसने लगे। महाप्रभु का परोसना विचित्र तो होता ही था। एक एक पत्तल पर 4-4, 5-5 आदमियों की योग्य भोजन। और तारीफ की बात ये कि लोग सभी को खा जाते थे। भक्तों ने आग्रह पूर्वक कहा, जब तक महाप्रभु प्रसाद ना पालेंगे तब तक हम में से कोई एक ग्रास भी मुंह में ना देगा। तब प्रभु ने परोसना बंद कर दिया और आप पुरी तथा भारती आदि सन्यासियों के साथ काशी मिश्र के लाए हुए प्रसाद को पाने लगे, क्योंकि उस दिन प्रभु का उन्हीं के यहाँ निमंत्रण था। महाप्रभु ने सभी भक्तों को खूब आग्रह पूर्वक भोजन कराया। सभी ने प्रसाद पा लेने के अनंतर हरि ध्वनि की। तब प्रभु ऊपर को हाथ उठाकर कहने लगे, हरदास जी का जिसने संग किया, जिसने उनके दर्शन किए, उनके गड्ढे में बालू दी, उनका पादोदक पान किया, उनके विजयोत्सव में प्रसाद पाया, वह कृतार्थ हो गया।
उसे श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति अवश्य ही हो सकेगी। वह अवश्य ही भगवत कृपा का भाजन बन सकेगा। यह कहकर प्रभु ने जोरों से हरदास जी की जय बोली। हरदास जी की जय के विशाल घोष से आकाश मंडल गूंजने लगा। हरे हरे ध्वनि के साथ हरदास जी का विजयोत्सव समाप्त हुआ। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ जी के रास्ते में समुद्र तीर पर अब भी हरदास जी की सुंदर समाधि बनी हुई है। वहां पर एक बहुत पुराना मौल सिर का वृक्ष है, उसे सिद्ध बकुल कहते हैं। ऐसी प्रसिद्धि है कि हरदास जी ने दातून करके उसे गाड़ दिया था, उसी से वह वृक्ष हो गया। अब भी वहां प्रतिवर्ष अनंत चतुर्दशी के दिवस हरदास जी का विजयोत्सव मनाया जाता है। उन महामना हरदास जी के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके इस विजयोत्सव प्रसंग को समाप्त करते हैं।